दोस्तों ऑल एग्जाम सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए जीके के पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये आपके बिल्कुल नीचे लेवल मतलब जो आर्मी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आए हैं। इसके बाद आप ऊपर बढ़ जाओ, रेलवे में आए हैं, एसएससी में आए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो होता है टेट आपके राज्यों का और सीटेट होता है उसमें भी आए हैं। इसके अलावा आपके एसएससी में जीडी, उसके बाद आपका सीजीएल, ये सभी एग्जामों में आए हैं। यूपीएससी लेवल तक ये क्वेश्चन है। सुपर फास्ट ये क्वेश्चन होने वाले हैं 100 क्वेश्चन आपके, और अच्छे से पढ़ लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये आपको फंस सकते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल ये आपका अंडमान व निकोबार के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान व निकोबार के मध्य अवस्थित है 10 डिग्री चैनल। अलकनंदा और पिंडार का संगम से किस प्रयाग से संबंध है? तो अलकनंदा और पिंडार इनका जो संबंध है ये आपका कर्ण प्रयाग से। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा जो आपका स्थित है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे, देखते हैं आप में से किस किस को राज्य और राजधानियां याद हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट करके बताइए। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था आपका 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। 9 डिग्री चैनल किनके बीच में अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो धौलीगंगा और अलकनंदा ये आपका विष्णु प्रयाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रयाग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत की स्वशासन समिति इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य, आप पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ये भारत और श्रीलंका, और भारत में भी तमिलनाडु जो बिल्कुल निचला सिरा है तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है, पाक जल संधि अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा या फिर संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 32 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो बोमडिला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 8 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका जो यूटीआई है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1964 ईस्वी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। यूटीआई का फुल फॉर्म बताओ। यूटीआई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये आपके अनुरूप है ब्रिटेन की, माफ कीजिए। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के अनुरूप है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस प्रयाग से है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा देव प्रयाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देव प्रयाग राइट आंसर है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप में से कमेंट करके बताओ, एसबीआई सबने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं आपके आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आप में से किसी को पता है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस को पता है। अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का नागौर जिला। ऑप्शन नंबर ए
राजस्थान का नागौर जिला इसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में आजादी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका जो क्राउन कांच होता है उसका अपवर्तनांक आपका होता है 1.52। ऑप्शन नंबर सी 1.52 ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो बुर्जिल दर्रा है राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य में बुर्जिल दर्रा स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय नामक जो समाचार पत्र है उसका संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश का शासक जगन्नाथ मंदिर के लिए राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है ये 1994 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1994 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो जो ऋग्वेद है इसका हिंदी में अनुवाद किया था दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो रूस है उसका निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो आपका जो हेलमेट कप है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी टेनिस खेल राइट आंसर है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो यदि हम आसमान से देखेंगे तो पृथ्वी हमें नीले कलर की दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी जो है ये आपकी केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय भाग की लंबाई है टोटल की बात हो रही है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी राइट आंसर है। तटीय भाग की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है कनाडा से लिया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी कनाडा से संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ के उत्पादन में हमारे देश में सबसे पहले आता है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी केरल सबसे पहले आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान राज्य ये सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। किस राज्य का जो ऑप्शन दिए गए उसमें से केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के अंदर चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कमेंट करके उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर या लखनऊ? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, गोरखपुर या लखनऊ में से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में उठता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो महाराष्ट्र राज्य बना है ये 1960 में बना था। ऑप्शन नंबर 1960 आजादी के जो है आपका जस्ट बाद 10-12 साल बाद 13 साल बाद आपका महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। अच्छा कमेंट करके बताओ भाषाई आधार पर सबसे पहला राष्ट्र कौन सा बना था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राष्ट्र कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका जो स्पीड पोस्ट सेवा है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1986 से स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य है।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश ही बना था भाषा के आधार पर। और इसका गठन 1952-53 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1952-53, 52 और 53, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माफ कीजिए, 53 ही है सही आंसर। 1 अक्टूबर 1953 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 52 मत लगाना, 53 ही लगाना। 1953 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश देखेंगे तो रूस है। ऑप्शन नंबर सी, रूस विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा दिया गया है ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था आपका गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो सोयाबीन है सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सिनेगॉग की किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग जो है ये आपका यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म राइट आंसर है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश के शासक राइट आंसर है। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी जो थे ये आपके गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर है। लोधी वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला जो शासक था वो था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बहलोल लोधी लोधी वंश का सबसे प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये एक एटॉमिक पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक पावर प्लांट है तारापुर महाराष्ट्र। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला रेल बोर्ड ये 1905 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1905 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था एक कुत्ते को। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश ये आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, हीरे की खान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये लिखी गई है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? यहाँ पर आपको जो कोशिकाएं दी गई हैं, इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से माइकोप्लाज्मा ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा राइट आंसर है। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है ये आपकी रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो जो मोनालिसा है ये लियोनार्डो दा विंची की मशहूर कृति है। ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर बी व्यास सम्मान दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? तो अंकलेश्वर जो है इसका संबंध है आपका पेट्रोलियम उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 24 राइट आंसर है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में पड़ता है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फायांग आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी फायांग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत आया था। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में पड़ता है? तो नेपानगर ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है और ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? इंदौर या भोपाल? इंदौर या भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो आपकी जो मन्नार की खाड़ी है ये हिंद महासागर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी के लिए। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जादूगोंडा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड ये आपकी यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चीन राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अकबर ये जन्मा था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट। कौन से किले में जन्मा था? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन ये आपका शनि का उपग्रह है। शनि का उपग्रह है टाइटन। कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के या शनि के? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति या शनि? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो फिरोजाबाद है ये जाना जाता है कांच उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर सी कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताओ कि तालों के उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताले, जो ताले बनते हैं तालों के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका जामनगर और दूसरा है अलीगढ़। इनमें से कौन सा फेमस है ताले के लिए? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ राइट आंसर है। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कण WBC इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। आपने हम्पी के खंडरों के बारे में सुना होगा। हरिहर और बुक्का ने जो बसाया था, आपका कृष्णदेव राय भी उसी समय से संबंधित हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय आपका वलित या नवीन वलित पर्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम आपको 10 वर्ष गुजारने होंगे, उसके बाद नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मैसूर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश के सबसे पहले शासक थे आपके बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपका जयंत अविस्ता। ऑप्शन नंबर डी।
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र ये प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। कमेंट करके बताओ अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है।